आखिर कैसे कोई हारा हुआ मैच अपनी टीम के नाम लिखवा सकता है? आखिर कैसे कोई ये चमत्कार बार बार करके दिखा सकता है? क्या ये वाकई एक चमत्कार है या फिर ये कलाकारी है और वो एक कलाकार है? विराट कोहली, या कहें कि रिकॉर्ड्स तोड़ विराट कोहली। इंडिया के हर मैच, हर सीरीज में विराट कोहली का ही बोलबाला होने लगा था। कोहली अपने दम पर मैच निकाल रहे थे। सेंचुरी लगाना तो मानो उनके लिए चुटकियों का काम हो गया था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो कोहली को बीसीसीआई समेत कई बड़े क्रिकेट दिग्गज क्रिटिसाइज करने लगे? अगर आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। और कैसे कोहली ने उस क्रिटिसिज्म का जवाब अपने बल्ले से दिया। तो चलिए विराट कोहली की इस अनबिलीवेबल जर्नी को इस छोटी सी वीडियो में पिरोने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भी विराट कोहली के डाई हार्ड फैन हैं तो कोहली के लिए वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोहली का इंडियन टीम में डेब्यू साल 2008 में हुई इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज में हुआ, जहां उन्होंने अपने 4th ओडीआई में ही अपनी मेडन हाफ सेंचुरी लगाई। इसी साल कोहली अंडर 19 टीम की कैप्टेंसी करते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप भी जितवा कर आ रहे थे, जिसमें वो टॉप रन स्कोरर भी रहे। इसी वजह से उनको टीम इंडिया और फिर आईपीएल में जल्दी ही मौका मिल गया और फिर धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते सचिन तेंदुलकर, सहवाग, गौतम गंभीर जैसे दिग्गज प्लेयर्स के बीच इंडियन टीम में अपनी जगह भी पक्की कर ली। और फिर 2011 वर्ल्ड कप में भी कोहली का बढ़िया प्रदर्शन जारी रहा। फाइनल में गौतम के साथ उनकी पार्टनरशिप को कौन भुला सकता है। और फिर 2014 में अचानक से धोनी के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया की कप्तानी विराट कोहली को थमा दी जाती है और फिर विराट कोहली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 4 से 5 साल तक विराट कोहली का करियर पीक पर था। इसी बीच विराट कोहली 2012, 2014 और 2016 टी20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे और 2013 में ही ओडीआई में नंबर 1 रैंक पर भी आए और उनको क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का भी अवार्ड मिला। और ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स कोहली ने अपने नाम किए। अब दौर ऐसा था कि कोहली रिकॉर्ड्स तोड़ नहीं रहे थे बल्कि बना रहे थे। सफल रन चेज में कोहली के नाम 27 सेंचुरीज है। कोहली के लिए सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर आता है ईयर 2019। कोहली धीरे धीरे अपनी फॉर्म को खोने लगे थे। विराट कोहली ने इस साल बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का 70वां शतक लगाया था और फिर 2021 में उनका बुरा समय मानो शुरू हो ही चुका था। इसी साल टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना था, जो कि अक्टूबर में शुरू होना था। अब वैसे तो यह भारत में ही होना था, लेकिन कोविड के चलते इसे यूएई में कराया गया और वहीं कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुआ। 2020 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को दी गई, जो कि अक्टूबर 2022 में शुरू होना था। अब ये दोनों ही वर्ल्ड कप विराट कोहली की जर्नी में बहुत अहम होने वाले थे। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। 2021 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली टी20 कैप्टनसी छोड़ने के अनाउंसमेंट कर चुके थे। वो इस वर्ल्ड कप के बाद टी20 कैप्टनसी नहीं करना चाहते थे और इससे बीसीसीआई बिल्कुल भी खुश नहीं था। और इसी वर्ल्ड कप में हार के साथ साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिससे विराट कोहली के आलोचकों की संख्या और भी बढ़ गई। वर्ल्ड कप में भारत को अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। एंड एज यू नो कि इंडिया वर्सेस पाक मैच की कितनी हाइप होती है, और इस मैच की भी थी। आखिरी टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे कोहली के नाम एक और आफत आने वाली और उस आफत का नाम था पाकिस्तान से हार। पाकिस्तान ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप के मैच में हरा दिया है, 10 विकेटों से हराया। मैं यही कहूंगा, जब हम बदला लेते हैं ना, पाकिस्तान जब बदला लेता है तो बेचारे एक एक विकेट की बूंद बूंद का तरसे आज इनको रोका भी और रोका भी। उस मुकाबले में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा। इस मैच के बाद इंडिया में खलबली सी मच गई। टीम इंडिया वो वर्ल्ड कप तो हारी ही, अब उसके बाद इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई और टेस्ट सीरीज खेलनी थी। एंड गेस व्हाट, बीसीसीआई द्वारा कोहली का नाम ओडीआई कैप्टेंसी से हटा दिया गया, जबकि कोहली ओडीआई और टेस्ट में कैप्टेंसी करते रहना चाहते थे। बीसीसीआई ने ऐसा करने के पीछे कारण बताया कि व्हाइट बॉल के 2 अलग अलग कैप्टन नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें कैप्टेंसी से हटाया गया। और ये सब विराट से सहमति लेने के बाद ही हुआ। और जो भी न्यूज लीक्स निकलकर सामने आ रही थी, उनसे तो यही लग रहा था कि ये सब बीसीसीआई ने अपनी ईगो के चलते किया है। विराट कोहली is India's Test captain, but he is not the one-day international captain. जिस क्षण भारत टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले से बाहर हुआ था, उसी समय विराट कोहली को कप्तानी से हटाया जाना तय हो चुका था। इसी बीच कोहली और रोहित फैंस के बीच सोशल वॉर चालू हो गई।
अब जब ये सब ज्यादा बढ़ गया तो कोहली ने खुद बताया कि उन्होंने खुद ही ये फैसला लिया है एंड बीसीसीआई और रोहित के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं है। फिर 15 जनवरी 2022 को विराट एक और सरप्राइज देते हैं, जहां साउथ अफ्रीका से 2-1 से टेस्ट सीरीज हार के बाद कोहली ने आखिरी टेस्ट में ही अपनी टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट कर दी एंड वो समय विराट कोहली के साथ साथ उनके हर फैंस के लिए भी एक बुरे सपने की तरह चल रहा था। लेकिन आखिर किस्मत कब तक ऐसे रूठी रहती। विराट के संघर्ष और आत्मविश्वास के आगे उनके बुरे समय ने भी घुटने टेक दिए और फिर एक लंबे इंतजार के बाद पुराने कोहली की झलक हमें देखने को मिल ही गई। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में आए उनके 70वें शतक के बाद 71वां शतक 1020 दिनों के बाद 8 सितंबर 2022 के एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ आए। भारत की शान है। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला शतक विराट शतकों का प्रधान है। 1021 दिन के बाद 83 पारियों के बाद अब अगले ही महीने 2022 T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाला था और टाइम था पाकिस्तान पर विराट कोहली के प्रतिशोध का और अब समय था 2021 में मिली उस शर्मनाक हार का बदला लेने का। 23 अक्टूबर 2022 इस बार फिर इंडिया को अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। पहले बॉलिंग करते हुए युवा अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंडिया ने पाकिस्तान को 159 रन के स्कोर पर रोक लिया। अब इंडिया को 160 रन चाहिए थे जीत के लिए, 2021 में मिली उस हार का बदला लेने के लिए। रनों का पीछा करने उतरे भारतीय ओपनर पिछले साल की तरह ही सस्ते में चलते बने और देखते ही देखते इंडिया का स्कोर पावर प्ले में ही 31 रनों पर 4 विकेट्स था। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह ही क्रीज पर एक खिलाड़ी ढाल बनकर खड़ा था। जी हाँ, कोई और नहीं, खुद विराट कोहली, और उनका साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या। एक समय टीम इंडिया हार की कगार पर थी और कैसी विराट कोहली ने उस हारे हुए मैच को जिताकर 2021 वाली हार का बदला ले पाकिस्तान को धूल चटाई